टीवी 10 भारत, सच की ताकत। जो कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, अब भारतीय जनता पार्टी के राज में दोस्तों चीख पुकार मची हुई है। जी हाँ, वही लोग चीख पुकार मचा रहे हैं जिनको पहले तक जंगल राज लगता था, वही मीडिया के साथ ही चीख पुकार मचा रहे हैं दोस्तों। आज जब बिहार में, भारत के एक देश बिहार में दोस्तों लगातार रेलवे की भर्तियों में जिस तरीके से कटौती की जा रही है या रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है, उसको लेकर जो आंदोलन किया जा रहा है दोस्तों, बिहार में छात्रों को उसके लिए बर्बरतापूर्ण पीटा जा रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि ना तो छात्रों को आंदोलन करने दिया जा रहा है और ना रिपोर्टर्स को यानी पत्रकारों को उनका काम करने दिया जा रहा है, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा राज में दोस्तों पुलिस किस तरीके का बर्ताव कर रही है, एक महिला रिपोर्टर किस तरह से पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रोती नजर आई और कैसे वो कैमरे के सामने बोलती हुई नजर आई कि भाजपा का जो राज है वो उसमें पुलिस तानाशाही कर रही है। ये सब कुछ इस खबर में ना सिर्फ आपको बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, बिहार में जब तक आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, कहा जाता था बीजेपी की तरफ से और बीजेपी का समर्थन करने वाली मीडिया की तरफ से कि भैया बिहार में ना जंगल राज है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब तक इंसान पर खुद पर नहीं पड़ती है तब तक उसको समझ में नहीं आता कि असल में जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, वो किस दौर से गुजर रही है। जब खुद पर पड़ती है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। यही हुआ एक रिपोर्टर के साथ। उन रिपोर्टर को लेकर दावा किया जा रहा है कि जब तक आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो जंगल राज, वो कहती थी कि बिहार में जंगल राज है, और अब हुआ ये कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के शासन वाली सरकार बनी दोस्तों, पटना में रेलवे की भर्ती की मांग करने वाले छात्रों को तो पीटा ही गया, उसकी रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स उनको भी भगाया गया, उनके साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उनके रिश्तेदारों के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। जिस महिला रिपोर्टर की मैं बात कर रही हूं, उस महिला का आरोप है कि पुलिस ने जबरन उनके पति को, उनके हस्बैंड को उठाकर गाड़ी में भर लिया, जबकि कोई गलती नहीं थी। बावजूद इसके, बिना कुछ कहे, बिना किसी वारंट के, बिना किसी सबूत के उनके पति को गाड़ी में भर दिया और लेकर चले गए पुलिस थाने। और ये कहते हुए वो महिला रिपोर्टर कैमरे पर फूट फूट कर रोती नजर आई है। आपको वीडियो दिखाते हैं, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसको लेकर जो ट्वीट किया गया है वो बताऊंगी आपको। उससे पहले वीडियो देखिए। अरे ये हमारे साथ है, दिखाइए, ये हमारे साथ है सर, ये हमारे साथ है। वो हमारे पति है, मेरे पति को अब ऐसे कैसे उठाइए ले जा, वो मेरा हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को ऐसे गाड़ी में बैठाएंगे पुलिस, बिहार पुलिस ऐसे कैसे लेके जा सकती है। अब बताइए कितना गलत काम है, ऐसे तानाशाही सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी गठबंधन की सरकार है। आप सोचिए कितना गलत किया गया है, ये कितना गलत किया गया है, बताइए। नहीं सर, ये गलत काम है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा दोस्तों, महिला रोती बिलखती नजर आ रही है और सीधे तौर पर पुलिस से कह रही है कि आप सही नहीं कर रहे हैं सर, आप जो भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। आपने जिनको अंदर डाला है वो मेरे पति हैं, उनका क्या कसूर है? बिना किसी कसूर के, बिना किसी सबूत के आप इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। और वो महिला रोते रोते ये कहती नजर आई कि बीजेपी का शासन है, बीजेपी के शासन वाली पुलिस किस तरह का बर्ताव कर रही है आप देख सकते हैं। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी। इसको लेकर एक यूजर है प्रतीक पटेल, इन्होंने ट्वीट किया है, लिखते हैं, पटना में लगातार रेलवे की बहाली में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आंदोलन हो रहा है। छात्रों को तो बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा ही गया था, अब रिपोर्टरों को भी पीटा जा रहा है। यही रिपोर्टर कल तक बिहार में जंगल राज है कहती थी, आज भाजपा राम राज्य में रो रही है, बिलख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्टर है, ये चैनल की रिपोर्टर है और ये रोती हुई पुलिस अधिकारी से कहती नजर आ रही है कि सर आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, आपका ये बर्ताव बहुत गलत है। देखिए, जो आम पब्लिक होती है ना दोस्तों, जो जमीनी स्तर से उठे हुए छात्र होते हैं, जिनके माता पिता खेत में किसानी कर रहे होते हैं, फिर भी माता पिता अपने खून के पसीने की कमाई से उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं ताकि वो एक दिन उस एम को अचीव कर पाए जो एम उसने अपने मन में बनाया है या अपने दिमाग में बनाया है। उसकी पढ़ाई में पैसे के पैसे झोंक देते हैं, भले ही खुद की पूरी लाइफ क्यों ना चली जाए, लेकिन बावजूद इसके जब वो छात्र
पढ़ लिख कर एग्जाम क्लियर करने जाता है, एग्जाम भी उसका क्लियर हो जाता है, लेकिन खाली पदों पर उस छात्र की नियुक्ति नहीं होती। खाली है पद, वैकेंसीज खाली पड़ी है, लेकिन पदों की उन लोगों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। उस पद पर वैकेंसीज पर उन लोगों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। वही वो असली दर्द जान सकते हैं जिनके माता पिता खेती कर कर उनको पढ़ा रहे हैं, किसानी कर कर उनको पढ़ा रहे हैं, वही उस दर्द को जान सकते हैं। लेकिन जब वो प्रदर्शन करते हैं तो आपके मुताबिक आपकी जो सरकार होनी चाहिए, अगर वो सरकार नहीं है तो जंगल राज है, और फिर वो लोग भी देशद्रोही साबित हो जाते हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में आंदोलन हो रहा है, वो उसकी कवरेज नहीं है दोस्तों। पूरे मीडिया चैनल्स उठाकर देख लीजिए, कहीं इसकी कवरेज आपको नहीं मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो छोटे छोटे चैनल्स जो आप कह सकते हैं कि डिजिटल पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, उनके चैनल्स पर आपको वो कवरेज मिलेगी। कुछ ही चुनिंदा पत्रकार हैं जो अभी भी सरकार की चाटुकारिता करते हुए डिजिटल मीडिया में, खासकर स्वतंत्र पत्रकारिता में नजर आ रहे हैं। बाकी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अपने बूते पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में अभी जो सरकारी घटनाक्रम हुआ है, जो राजनीतिक उठापटक हुई है, उसके चलते कई लोगों को झटका लगा होगा, लेकिन बहुत से लोगों को अब शायद समझ में आ रहा होगा कि हम जो अभी तक करते आ रहे थे वो कितना गलत था। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।